उसके बाद समय के साथ लगा कि सरकार जो है वो एक बहरी सरकार है, गूंगी नहीं है, लेकिन ये बहरी सरकार है। और इस बहरी सरकार को जो है वो सुनाने के लिए अब सिर्फ आंदोलन के धमाके की जरूरत नहीं, बल्कि इस सरकार को पूरी तरह से बदल देना पड़ेगा। अगर यदि आप किसी सिस्टम को आंदोलन के माध्यम से बदलना चाहते हैं तो फिर आपको उस सिस्टम का भाग बढ़ना पड़ता है। हम लोगों ने प्रयास किया, सरकार को जगाया, और उस सरकार को जगाने के प्रयास में हमने महसूस किया कि सरकार पूरी तरह से जो है वो बहरी है और वो आवाम की बात को सुन नहीं रही। ये एक कमाल की बात है कि जयराम माके जैसा एक विचारधारा जो है वो बड़ी कम समय में तीव्रता के साथ जो है वो पूरे झारखंड में गूंजा, और एक हवा की तरह ये विचारधारा जो है वो जनमानस तक पहुंच गया। जिस तरह लगातार आप देख पा रहे होंगे कि हम लोगों की सभाओं में भीड़ उमड़ रही है। लोग कहते हैं कि क्या ये भीड़ वोट बन सकती है। हम लोगों ने इसको कहा कि ये भीड़ जो है वो ईमानदार की भीड़ है। इसलिए वो ईमानदार की भीड़ है क्योंकि उसमें कोई खर्च नहीं। आप यहीं पर एक एग्जाम्पल लीजिए कि जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ये सारे व्यक्ति जो हैं वो बिना पैसा का आए हुए हैं, बल्कि अपना ही पेट्रोल भरा करके आए हुए हैं। ये सारे लोग ऐसे युवा हैं, ऐसे लोग हैं जो लोग झारखंड के भविष्य को लेकर के बेहद चिंतित हैं, और जो थोड़ा सा मैंने क्या कहते हैं, ऐसे लोग हैं जो गार्जियन स्वरूप में हम लोगों के हैं, वो लोग अपने बच्चों को लेकर के बेहद चिंतित हैं। तो उस चिंता को ध्यान में रख करके हम लोगों ने जो है इस आंदोलन को एक राजनीति का रूप दिया है, और उस राजनीति में एक बड़े बदलाव की ओर जो है वो झारखंड को लेकर के जाना है। और ये तभी संभव है जब आवाम जो है वो जागरूक होकर के और हम लोगों का समर्थन करे। अभी जब यहाँ पर हम लोग आ रहे थे तो कुछ देर पहले ही हमारे जो अध्यक्ष हैं, केंद्रीय अध्यक्ष जयराम जी से कल ही बात हुई थी, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि हर जगह जो है वो बहुत बड़ी भीड़ हो जाना अनिवार्य बात नहीं है, क्योंकि आज का जो सोशल मीडिया का दौर है, इस समय आप भीड़ को जो है वो इक्का दुक्का में नहीं गिन सकते। अब आपको गिनना पड़ेगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख। इस प्रकार से हम लोग जाएंगे और भीड़ को गिनेंगे। इसलिए आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, आप लोग जो भी युवा हैं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, झारखंड को बचाने का ये जो मुहिम है उसमें आप लोगों का सहयोग होना बेहद अनिवार्य। ये लड़ाई सिर्फ नौकरी की नहीं है, हम आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहते हैं। ये लड़ाई नौकरी की नहीं है, ये लड़ाई है झारखंडियत की, ये लड़ाई है झारखंड को बचाने की, ये लड़ाई है झारखंड के माटी को बचाने की। क्योंकि अगर यदि आप नौकरी की बात करें तो सरकार किसी की भी हो, अगर यदि मान लीजिए 3.5 करोड़ का जनसंख्या हो तो 3.5 करोड़ लोगों को झारखंड की नौकरी मिल जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन हम लोगों ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में भी जिस तरह से सरकार का 75% जो है वो लोकल लोगों को तीसरे दर्जे की नौकरी, दूसरे दर्जे की नौकरी देने का अधिकार है, उसमें भी क्या झारखंडियत या झारखंड में रहने वाले लोगों को मौका मिल रहा है, तो आप पता कर पाएंगे कि उसमें भी बेहद नाइंसाफी हो रही है। आपके बगल में गिरिडीह है, गिरिडीह में जो है वो सैकड़ों रोलिंग मिल चलते हैं। कानून के हिसाब से क्या होना चाहिए कि 75% नौकरी जो है वो इर्द गिर्द के लोकल लोगों को मिलनी चाहिए। आप जाइए देखिएगा कि स्थिति जो है वो झारखंडियों की नदारद है, वो बता देंगे। कोई बिहार का रोलिंग मिल है तो कोई उत्तर प्रदेश वालों ने लगा करके रखा है, कोयला हम लोगों का ही लूट रहे हैं, और साथ में जो है वो नौकरी बाहरियों को दे रहे हैं। तो हमारी लड़ाई सिर्फ ये नहीं है कि सरकारी नौकरी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, हमारी नौकरी हमारी है और हमारी माटी भी हमारी है। आप समझ करके देखिए, 40% खनिज संपदा का मालिक है पूरे इस मैंने देश में, और झारखंडियत के हिसाब से उतना का लाभ हम लोग केंद्रीय सरकार को देते हैं। लेकिन आपको लगता है कि किसी भी झारखंडी आवाम के चेहरे पर एक रौनक बच गई है? आप देख पाएंगे कि नहीं। हम लोग हमेशा दूसरे की तरफ देखते रहे। आज तक हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोग हमेशा नौकर बन के रहे और दूसरे को अपना फैसला करने के लिए मजबूर किया, उस पर आश्रित रहे। अब हम कहते हैं कि अब ये नहीं चलेगा। किसी भी हालत में झारखंड का मालिक हम लोग हैं, यहाँ का आवाम है, और यहाँ का नेतृत्व भी जो है वो झारखंड।
इसलिए जो लोग आप लोगों को बोलते हैं कि ये लड़के जो हैं वो नेतागिरी करने के लिए आए, हाँ हम लोग बोलते हैं सीना ठोंक करके कि हाँ हम लोग नेतागिरी करने के लिए आए हैं। इसलिए नेतागिरी करने के लिए आए हैं कि ये जब माटी हमारी है, ये जब राज्य हमारी है, ये जब माँ हमारी है, तो हम इसका मालिक क्यों नहीं हो सकते? तुम बताओगे तब हम इसका मालिक बनेंगे। हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है इस भूभाग पर और इसको कोई छीन नहीं सकता। साथ में आप लोगों को ये भी बात बताना चाहते हैं कि झारखंड जिस प्रकार से दोहन और चारागाह बना हुआ है, चाहे वो आप सांसद की बात कर लें, 14 सांसद में अगर यदि ज्यादातर आप हजारीबाग का एग्जाम्पल ले लीजिए, हजारीबाग ले लीजिए, रांची का ले लीजिए, चतरा का ले लीजिए, जो हमारे इर्द गिर्द हैं, कोई उत्तर प्रदेश से है, कोई बिहार से है, कोई राजस्थान से है, और आप देखेंगे हमारे बगल में भी अगर यदि आप बात करेंगे विधानसभा लड़ने के लिए जाइए तो बिहार से। हम ये पूछना चाहते हैं कि जो इतना ज्यादा खनिज संपदा उत्पन्न कर सकती है राज्य, क्या वहां पर 81 विधायक और 14 सांसद पैदा नहीं किया जा सकता है? क्या आप लोग इस बात से सहयोग रखते हैं कि नहीं, इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं कि हम लोग 81 विधायक अपने माटी से और 14 सांसद बना सकते हैं? हम लोगों को बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की जरूरत क्यों है? देखिए, हम लोग किसी राज्य के खिलाफ नहीं हैं, किसी राज्य वालों के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम लोग उन लोगों को मालिक नहीं बनने देंगे किसी भी शर्त पर। आप लोगों को ये बात आज यहाँ पर वचन के तौर पर हम आप लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी लोग ये बात कहते हैं कि ये लोग कल के लड़का को अरे सब कुछ न करे पारता हो, खाली फेसबुक में बोलो हो, खाली मीडिया में बोलो हो। आज आप देखिए क्या जयराम मातो यहाँ पर जितने लोग हैं सब लोग उनको जानते हैं कि नहीं? यहाँ पर कितने लोगों के यहाँ जयराम पहुँचे हैं? तो आप बोल पाएंगे किसी के यहाँ नहीं। मोबाइल, सोशल मीडिया आज के दौर का एक साधन है जिसके माध्यम से आप अपने वक्तव्य को घर घर तक पहुँचा सकते हैं। इसलिए सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि अपकमिंग जो भी चुनाव हम लोगों के पास है, हम लोगों को अपने सहमति से, अपने विवेक से, अपने विचार से झारखंड की